चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें इस सवाल को हल करना है। पहला क्लास में मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताया था, उसी पे आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं हल। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी जो संख्या बड़ी रहती है उसको जैसे लिखेंगे यहाँ पे 135 और 225, चूंकि 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से, तो A हमारा 225 और B 135 होगा। HCF निकालते हैं। HCF निकालने में जो संख्या छोटी होती है उससे भाग लगाया जाता है किसका, 225 का। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि A जो है बराबर है BQ प्लस R का। A बराबर है BQ प्लस R का, जहां इसका कंडीशन यह कहता है कि जहां R जो है या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और B जो है हमेशा R से बड़ा होगा। B जो है हमेशा R से बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि A जो है, पहला क्लास में मैंने बताया था कि A जो है ये हमारा होता है भाज्य, B जो है यह हमारा होता है भाजक, Q जो है यह होता है भागफल, और R जो है यह हमारा होता है शेषफल। यानी होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड जी ने क्या कह दिया कि A बराबर है BQ प्लस R का। इसी फॉर्मूला के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम HCF जब भी निकालते हैं तो HCF में क्या होता है कि भाजक जो भी आएगा, जब शेष हमारा शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और भाजक हमारा यानी B जो भी आएगा वो हमारा HCF होता है। तो HCF हमारा कौन सा हो जाता है, B, यानी कि भाजक। कब, जब B R बराबर 0 आ जाए, R बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर मान रखना स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। A बराबर है BQ प्लस R का, तो A हमारा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा 225। तो यहां पर लिखेंगे 225 बराबर है किसके, BQ। B कितना है हमारा 135। क्यूब का तो पता नहीं है क्यूब कितना है, इसलिए यहाँ पर अभी छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। R भी हमें अभी पता नहीं है कि R कितना है। तो Q और R सबसे आसान तरीका कैसे पता करेंगे, तो इसको हम लोग भाग विधि से HCF निकाल देंगे, यानी कि मौसम निकालेंगे। तो भाग देंगे हम लोग 225 को 135 से, भाग विधि से मौसम निकालते हैं। तो भाग विधि से जब HCF निकालते हैं, जो हमारा एक बार में 135 हो जाता है। चलिए भाग जब भी देते हैं तो हम लोग ये देखा जाता है कि या तो इसके बराबर होना चाहिए या इस संख्या से हमारा कम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि या तो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे या तो इससे कम होना चाहिए। तो यह हमारा एक बार में 135, दो बार में करेंगे तो दो बार जब गुना कराएंगे 135 में, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 270, यानी कि इस संख्या से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार में ले जाएंगे 135। तो ये हम जब इसको माइनस करेंगे ये हमारा यहाँ पे 90 आ जाएगा। चलिए मौसा जब भी निकालते हैं भाग विधि से, तो अब जब ये
जो हमारा शेषफल रहता है यह हमारा अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और ये जो भाजक रहता है यह हमारा यहाँ पर आएगा तो यह क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये हमारा क्या है, भागफल है। और ये जो हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल है। अब ये हमारा शेषफल क्या हो गया, भाजक हो गया। और ये भाजक जो था वो क्या हो गया, भाज्य हो जाएगा। तो ये हम इसको भी फिर एक बार में ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 जो है हमारा 135 से ज्यादा हो जाएगा, तो इससे करीब वाली संख्या लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये 45 को किससे भाग कराएंगे, 45 को से किसका भाग कराएंगे, 90 का भाग कराएंगे। यह हमारा 2 बार में 90, यानी कि ये हमारा शेषफल जो है आर जो है 0 जब तक नहीं आता है तब तक हल करते हैं। तो ये आर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यहाँ पे अब हम छोड़ देंगे। चलिए तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं। 135 का आ गया क्यू। क्यू हमारा कितना है, भागफल हमारा कितना है, भागफल ही तो क्यू होता है। क्यू क्या होता है, भागफल होता है। तो भागफल हमारा कितना है, 1 है। तो 1 यहाँ पे रख देंगे। शेषफल कितना है, तो 90 है। पहला चरण का काम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ए जो है, आर जो है वह हमारा इक्वल अभी नहीं हुआ है, किसके, 0 से। जब तक आर 0 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला चरण का काम हो गया। दूसरा चरण में भाज्य हमारा कितना हो गया, एक कितना हो गया, वो हमारा 135 हो गया। तो 135 लिख देंगे। उसके बाद से भाग किससे लगा रहे हैं, 90 से लगा रहे हैं। कितना बार में, एक बार में। शेषफल कितना, 45। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर हमारा 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया। तो आर अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ है। चलिए अगला चरण का काम करेंगे। तो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, 90। भाजक कितना हो जाएगा, 45। भागफल कितना, 2। शेषफल कितना, 0। शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे हल करना अब आगे छोड़ देंगे। मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि जब भी HCF हमारा जो होगा वो हमारा भाजक होगा। तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, 45 है। यही हमारा HCF होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 135 और 225 का मौस या HCF 45 होगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं।